भारत उत्सव और मेले की धरती है। यहाँ के कण कण में विश्वास और धार्मिक मान्यताएं रचती और बसती है। इसी तरह का एक मेला है सोनपुर मेला, जो हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से प्रसिद्ध है। इस मेले की विधिवत शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा से होती है। इस दिन लोग सोनपुर में गंगा, गंडक और माही नदी के संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके पश्चात बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। ये मेला सभी धर्मों और संप्रदायों में लोकप्रिय है। एक जमाने में यह मेला जंगी हाथियों और घोड़ों का सबसे बड़ा केंद्र था। चंद्रगुप्त मौर्य भी गंगा पार कर इसी मेले से हाथी, बैल और घोड़े खरीदते थे। सोनपुर मेले में ज्यादातर लोग हाथियों को देखने आते हैं। ये इस मेले में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होता है। हाथी के व्यापार तथा किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर प्रतिबंध है, किंतु सभी नियमों का पालन करते हुए लोग हाथियों को शाही स्नान के लिए लाते हैं। इसे देखने में विदेशी पर्यटकों की विशेष रुचि रहती है। And I'm here in Sonepur Mela is people's spiritual relationship with the river, and that's really a powerful and interesting thing for me to witness and to observe. सारण जिला प्रशासन महीनों पहले इसकी रूपरेखा बनाने में जुट जाता है। जिला पदाधिकारी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि मेले का सफल आयोजन हो। 32 दिनों तक चूंकि ये मेला चलता है और इतने विशाल क्षेत्र में चलता है, तो एक विधि व्यवस्था बनाए रखना, शांतिपूर्ण माहौल में हर एक एक्टिविटी को संपन्न कराना, साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था रखना, ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। कई ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से लोगों को और काफ़ी यहाँ आकर के सुकून मिलता है। लोग अपना कुछ समय व्यतीत करते हैं। उसको सजाने संवारने का जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने पूरा प्रयास किया है। हॉर्सेस तो पिछले साल भी काफ़ी आए थे, लेकिन इस बार लगभग 10,000 घोड़े इस मेले में आए और एक पर एक अच्छी नस्ल के बकरियां हो, गाय हो, बैल हो, तो पशुओं का इस बार पशुओं की संख्या काफ़ी अच्छी रही और घोड़ों की जो संख्या थी वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए उत्साहवर्धक थी। बदलते समय के साथ पशुओं की प्राथमिकता कम होती गई। सारण जिला प्रशासन मेले के इस गौरव को पुनः स्थापित करने में लगा है। पशुओं के लिए मेले में साफ सुथरा माहौल, कैंप और पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई। हमारी कलाएं और संस्कृति ही हमारी पहचान है। जिला प्रशासन द्वारा आर्ट एंड क्राफ्ट एक स्पेस दिया जा रहा है, जहां मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैश और टेराकोटा जैसी कलाओं को कलाकार अपनी कला के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। शिल्प ग्राम में जहाँ हमारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट बाजार लगा हुआ है, वहाँ पर एक बायर सेलर मीट के तौर पे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कि जितने भी हमारे आर्टिजन्स हैं, जो भी यहाँ पे आते हैं अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, वो ना सिर्फ अपना सेल्स वगैरह के लिए मार्केटिंग कर सकते हैं और नए नए बायर्स से मिल सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बल्कि वो लोगों को अपना काम करते हुए भी दिखाते हैं। तो आपको दिख जाएगा कि कैसे एक स्टेट अवार्डी मधुबनी पेंटर यहाँ बैठ करके अपनी मधुबनी पेंटिंग्स ड्रॉ कर रही हैं और लोगों को भी उसमें इसी तरह से इन सब चीज़ों में और भी दिलचस्पी हो रही है। लोग भी सामने से देख रहे हैं कि ये काम एक्चुअली कैसे होता है। तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी काम किया है इस बार। अगर आप मेले में घूमने आए तो आपको सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ समाज कल्याण विभाग के द्वारा सुगमता रथ भी चलाया जा रहा है, जिसमें मेले में आए वृद्धजन और दिव्यांगजनों के लिए हेल्थ चेकअप की सुविधा है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में लोगों को जागरूक करने के लिए जल जीवन हरियाली स्टॉल में इसके महत्व को बताया गया है।
DRDA द्वारा जीविका दीदियों के समूह को भी अपने काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। अगर आप पुस्तक प्रेमी हैं, तो आपके लिए यहाँ किताबों का संसार भी है। इसके अलावा मेले में भी खाने पीने से लेकर आपकी हर जरूरत के सामान उपलब्ध हैं। मेले में लाखों लोगों के आने के कारण जिला प्रशासन की सतर्कता बढ़ जाती है। इसके लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में महिला और पुरुष बलों की नियुक्ति की जाती है। सोनपुर मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है। उसको लेकर के विशेष तौर पर हम लोगों ने तैयारी की थी। काफ़ी डिटेल प्लानिंग हम लोगों ने लगभग 1 महीना पहले से एक जो ट्रैफिक पॉइंट्स हैं उसको हम लोग ने आइडेंटिफाई किया। उसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से पॉइंट हैं उसके लिए हमने वर्कआउट किया और एक डिटेल्ड हम लोग काफ़ी सिक्योरिटी प्लान बनाए, उसके तहत डिप्लॉयमेंट की गई। सोनपुर मेले में 24 घंटे लोगों का तांता लगा रहता है। मुख्य पंडाल में सुबह शाम प्रतिदिन एक से एक कार्यक्रम हुए, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ साथ कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने लोगों का मनोरंजन किया। निजामी बंधु एवं कल्पना पटवारी जैसे नामी गिरामी कलाकारों ने अपनी कला से सोनपुर के मंच को जीवंत कर दिया। मेले में पहली बार फैशन शो का भी आयोजन किया गया। इस फैशन शो के माध्यम से बिहार की माटी से जुड़े परिधान और कलाओं जैसे खादी, मधुबनी पेंटिंग, ब्लॉक पेंटिंग इत्यादि को जीवंत रखने का प्रयास किया गया। इस फैशन शो में बच्चों का कैटवॉक बहुत ही आकर्षक रहा। इसके अलावा ये मंच साहित्यिक आयोजनों का भी गवाह बना। हास्य और कविता ने माहौल में 4 चांद लगा दिए। मेले में हर साल की तरह विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें जिले से बाहर से आए खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। इसमें मुख्य आकर्षण रहा दिव्यांग बच्चों की प्रतियोगिता। खेलों में मुख्य आकर्षण पुरुष और महिला रस्साकसी प्रतियोगिता रही। इसके अलावा इस बार पहली बार रग्बी का आयोजन किया गया। पहली बार सोनपुर में हुए इस प्रतियोगिता ने मेले में 4 चांद लगा दिए। अन्य खेलों का भी आयोजन किया गया। साफ सुथरा माहौल, भयमुक्त वातावरण, मनोरंजन, खेल, खाने के लिए पिज्जा से लेकर छोले भटूरे तक, झूले से लेकर रैंप तक, गंवई और शहरी दोनों मिजाज, साथ ही रहने के लिए विश्व स्तरीय स्विस कॉटेज। ये सभी देशी और विदेशी पर्यटकों को सहसा आकर्षित करते हैं। I think the Sonepur Festival is, in my opinion, the best place for tourists to meet India. People are very kind, very soft, and I think we felt the atmosphere, special atmosphere of this kind of event. भारतीय संस्कृति व सभ्यता में मेले की परंपरा सदियों पुरानी है। सभी आयु और आय वर्ग के लोगों के लिए सोनपुर मेले में कुछ न कुछ है। मेले का बदलता स्वरूप सभी लोगों को अपने आप में समेटने की कोशिश कर रहा है। 50 लाख लोग, 32 दिन, आस्था और विश्वास का संगम, खाने पीने की वैरायटी, रोज नए नए कलाकारों का प्रदर्शन, लगभग 5 वर्ग किलोमीटर का विशाल क्षेत्रफल इस मेले को लोकल से ग्लोबल बनाता है।